वेलकम टू कैप्टन एग्रो फ्रेंड्स। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आप सभी का वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो में। गाइस, आज का हमारा वीडियो लेक्चर एग्रोनॉमी का नहीं है, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर हॉर्टिकल्चर। आप सबको पता है कि हॉर्टिकल्चर के अंदर मतलब उद्यान विज्ञान में हमने क्या क्या पढ़ा। हॉर्टिकल्चर में हमने पोमोलॉजी पढ़ा। पोमोलॉजी क्या होता है भाई? फलों का अध्ययन होता है, जिसके अंदर हमने 13 फ्रूट हमने पढ़े। आई होप आप लोगों को पूरे बिल्कुल अच्छे से याद होंगे। इसके बाद हमने ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर क्या होता है भाई? सब्जियों का अध्ययन। और करीबन 17 सब्जियां हमने पढ़ी, जिसमें से आलू हम बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद में हमने क्या पढ़ा? यहां पर हमने पढ़े फ्लावर प्लांट, फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर पढ़ा, मतलब फूल वाले जो पौधे होते हैं उनका अध्ययन हमने किया। करीबन 4 से 6 पौधे हमने पढ़े। उसके बाद में हमने मेडिसिनल प्लांट पढ़े, और मेडिसिनल प्लांट में भी हमने करीबन 6 पादप हमने यहां पर देखे हैं। तो ये सिलेबस हॉर्टिकल्चर मतलब ये नहीं है कि हॉर्टिकल्चर में बस इतना ही सिलेबस दिया हुआ है। हॉर्टिकल्चर में और अदर टॉपिक है, तो आज हम उन टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। आज से उनमें से एक टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स, फलों का वर्गीकरण, फलों का एक तरीके से विभाजन कि किस किस तरीकों के आधार पर वर्गीकृत किया हुआ है फलों को, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों, यहां से आपका एक क्वेश्चन फिक्स है। जेट के पेपर में, ICAR में और BHU में हर साल का पेपर उठा के अगर आप देखोगे, पिछला पेपर उठा के आप देख लो, आम का पूछा गया था। उससे पिछला पेपर उठा के आप देख लो, सेब का पूछा गया था। तो इस तरीके से एक फ्रूट का यहां से क्वेश्चन फिक्स है, आता ही आता है जेट के पेपर में। मतलब आज की हमारी जो क्लास है 4 मार्क्स की है। कितने नंबर की? 4 मार्क्स की। अगर आपको 4 मार्क्स चाहिए तो आप क्लास को पूरा देखना, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। और बिल्कुल यार मजा आने वाला है। ट्रिकली तरीके से हम यहां पर पढ़ेंगे कि किस तरीके से आपको याद होगा, कौन कौन से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, वो सब कुछ आज मैं आपको इस वीडियो लेक्चर के अंदर बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। इसके अलावा भाई, जो बच्चे केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, रसायन विज्ञान, जो बच्चे केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं उनके लिए 799 रुपए की मेंबरशिप स्टार्ट की गई है। एडवांस प्लस, एडवांस प्लस। भाई कैप्टन एग्रो पे आप जाओगे, ज्वाइन का बटन आपको नजर आएगा, इस पर क्लिक करोगे, 3 मेंबरशिप आपके पास ओपन होगी। बेसिक 119 रुपए वाली है, उसको आपको ज्वाइन नहीं करना। इसके अलावा एडवांस 299 रुपए वाली है, उसको भी आपको ज्वाइन नहीं करना। आपको ज्वाइन करना है एडवांस प्लस को। इसमें आपको केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल अच्छे से टॉपिक वाइज आपको क्लियर करवाया जाएगा। हिंदी, इंग्लिश, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं उनके भी आंसर इसमें दिए जाएंगे। ये पर मंथ के 799 रुपीज है। जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है, जो भी पढ़ना चाहता है, वो ज्वाइन जरूर करे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक बार कमेंट सेक्शन में जय जवान जय किसान जरूर लिख दो, और मुझे कंटिन्यू सपोर्ट करते रहे। मतलब गूगल पे से आप मुझे पे जरूर करते रहे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मेरा जो दूसरा चैनल है आप उसको भी सब्सक्राइब करें, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो फलों को जो वर्गीकरण, मतलब फ्रूट को जो क्लासिफाई किया हुआ है 4 प्रकार से, इसका क्लासिफिकेशन किया हुआ है। मतलब 4 प्रकार कौन कौन से, नोट करते हुए चलना, बहुत कुछ नोट करेंगे हम यहां पर। 4 टाइप क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट, फलों का वर्गीकरण लिख लो भाई। 4 टाइप, 4 प्रकार। 4 प्रकार कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे क्लाइमेटिक। क्लाइमेट्रिक। दूसरा हमारे पास यहां पर आता है टाइप ऑफ फ्रूट, टाइप ऑफ फ्रूट। इसके बाद आता है एडिबल पार्ट ऑफ फ्रूट, एडिबल पार्ट ऑफ फ्रूट। एंड 4th नंबर पे आता है मैच्योरिटी, मैच्योरिटी। मतलब समझना, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, एक एक पॉइंट को समझाऊंगा। जो फल हैं 4 तरीके से इनको वर्गीकरण किया हुआ है, 4 तरीके से इनको वर्गीकृत किया हुआ है। पहला है क्लाइमेट्रिक। मतलब क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट्रिक वर्ड कहां से बना? क्लाइमेट से। और क्लाइमेट मतलब क्या होता है? जलवायु। तो जलवायु को देखते हुए मतलब फलों को 3 जलवायु में विभाजित किया हुआ है। जब हम एक एक पढ़ेंगे तो डिटेल में आपको बताऊंगा, ठीक है। मतलब जलवायु के आधार पर फलों का वर्गीकरण। हिंदी में क्या लिखेंगे भाई हिंदी वाले बच्चे? जलवायु के आधार पर फलों का वर्गीकरण, जलवायु के आधार पर फलों का वर्गीकरण। टाइप ऑफ फ्रूट मतलब फल किस प्रकार का है। भैया आपने देखा है कुछ फल तो ऐसे होते हैं जिनमें गुठली निकलती है,
कुछ फल ऐसे होते हैं जिनमें गुठली नहीं निकलती है, तो उनके बेस पे भी अलग अलग तरीके से फल के आधार पर क्लासिफिकेशन किया हुआ है। हमने सभी फसलों के अंदर लिखा था टाइप ऑफ फ्रूट। तो आज आपको ट्रिकली लैंग्वेज में आपको सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर इसका वर्गीकरण फलों के आधार पर, फलों के आधार पर वर्गीकरण। इसके बाद एडिबल पार्ट ऑफ फ्रूट। एडिबल पार्ट ऑफ फ्रूट मतलब समझ गए कि खाया जाने वाला भाग, खाया जाने वाला भाग। मतलब कुछ फल होते हैं जिनका मध्य भाग खाते हैं, कुछ फल होते हैं जिनका छिलका खाते हैं, कुछ फल होते हैं जिनका बीज खाते हैं। तो खाया जाने वाला भाग के आधार पर एडिबल पार्ट जो है उसके बेस पे भी क्या किया हुआ है, फ्रूट को क्लासिफाई किया हुआ है। इसके बाद आता है मैच्योरिटी, पकने के आधार पर। मतलब कुछ फल तो होते हैं जो कच्चे तोड़ने के बाद भी बाद में पकते रहते हैं, कुछ होते हैं अगर कच्चे तोड़ लिए बुरा मान जाएंगे, मतलब खराब हो जाएंगे, फिर नहीं पकेंगे। तो 4 प्रकार से क्लासिफिकेशन, 4 प्रकार से विभाजित किया हुआ है फलों को, एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार आप सेशन को बिल्कुल अधिक से अधिक शेयर कर दो, और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दो। मजा आने वाला है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा आप सबको, ठीक है। तो चलिए भाई रफ कर दूं मैं इसको, स्क्रीनशॉट लेते रहना साथ के साथ में, ठीक है। सबसे पहले हेडिंग डाल लो क्लाइमेट्रिक फ्रूट। क्लाइमेट्रिक फ्रूट क्या डालोगे भाई, क्लाइमेट्रिक फ्रूट डालोगे पहला। क्लाइमेट्रिक फ्रूट मतलब जलवायु के आधार पे, जलवायु के आधार पर। अब देखो 3 प्रकार की जलवायु होती है, कौन कौन सी होती है मेरे साथ में नोट करते हुए चलना। पहली ट्रॉपिकल। कौन सी, ट्रॉपिकल। इसको हिंदी में बोलते हैं उष्ण जलवायु, उष्ण जलवायु। इसके बाद में दूसरे नंबर पर आता है सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, और इसको हिंदी में बोलते हैं उपोष्ण, उपोष्ण जलवायु। इसके बाद में थर्ड नंबर पर आता है टेम्परेट। टेम्परेट, टेम्परेट को बोलते हैं शीतोष्ण जलवायु, शीतोष्ण जलवायु। समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब देखो ट्रॉपिकल जलवायु क्या होती है, सब ट्रॉपिकल जलवायु क्या होती है, टेम्परेट क्लाइमेट क्या होता है, तो समझना, नोट करते हुए चलेंगे। अगर मैं बात करूं ट्रॉपिकल, तो ट्रॉपिकल में जो टेम्परेचर होता है, मतलब वहां का जो क्लाइमेट है उसका टेम्परेचर कितना होगा, टेम्परेचर मैं यहां पर लिखूंगा तीनों का। इसके बाद में समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है, मतलब जो जलवायु है वहां की वो समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है, तो यहां पर लिखेंगे समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई। ऊंचाई लिखने के बाद हम लिखेंगे कि कौन कौन से एरिया में कौन कौन सी जलवायु है, मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, ठीक है। तो बात करें हम ट्रॉपिकल की, तो ट्रॉपिकल के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो होता है 20 से 27 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 20 से 27 डिग्री सेल्सियस। फ्रूट की भी बात करेंगे कि कौन कौन से फल कौन कौन से क्लाइमेट में उगाए जाते हैं। बात करें समुद्र तल से ऊंचाई, तो इसकी समुद्र तल से ऊंचाई होती है 600 से लेकर 700 मीटर। कितनी होती है, 600 से लेकर 700 मीटर होती है। क्षेत्रफल एरिया की बात करें तो इसका एक कोड है, एक ट्रिक है, ट्रिक से आप याद करोगे। ट्रिक क्या है, बुक्ट, BUKT। ट्रिक क्या है भाई, BUKT है। हो गया याद, एक बार मेरे साथ बोलो BUKT, BUKT, BUKT। और BUKT का मतलब है बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु। बिहार, बिहार, उड़ीसा, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। तो समझना ये 4 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनकी जलवायु कौन सी है, जिनकी जलवायु कौन सी है, उष्ण जलवायु है, मतलब ट्रॉपिकल जलवायु है। यहां पर जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 20 से 27 डिग्री सेल्सियस होता है, और 600 से 700 मिलीमीटर समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से फल यहां पर उगाए जाते हैं, तो फलों की टेंशन नहीं लेनी, ट्रिक से बात करेंगे। देखो ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या आती है भाई, देखो एमपी में क्या है, बीजेपी की सरकार है। किसकी सरकार है, एमपी में बीजेपी की सरकार। समझ में आ गया, एमपी में किसकी सरकार है, बीजेपी। तो बिल्कुल अच्छे से नोट करना। देखो मतलब ये लिखा है मैंने एमपी,
मतलब यहां पर फलों को लिखेंगे, एम मतलब है आपके पास यहां पर मैंगो, एम का मतलब मैंगो, ठीक है। पी मतलब आपके पास है यहां पर पपाया, इस पी का मतलब पपाया, इस बी का मतलब आपके पास है बनाना, बनाना, इस जे का मतलब है जैक फ्रूट, जैक फ्रूट मतलब समझ रहे हो ना, कटहल, और इस पी का मतलब आपके पास है यहां पर पाइनएप्पल, पाइनएप्पल। मतलब ध्यान देना, पहली जो जलवायु है हमारे पास वो कौन सी है, ट्रॉपिकल उष्ण जलवायु है। मतलब इन फलों के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, 20 से 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए, समुद्र तल से ऊंचाई 600 से 700 मीटर। और कौन कौन से राज्य में है, बिहार में है सर, उड़ीसा में है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है। अब यहां पर कौन कौन से फल उगाए जाते हैं, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए निम्नलिखित में से ट्रॉपिकल फ्रूट कौन सा है। जेट में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि उष्ण जलवायु का पादप कौन सा है या ट्रॉपिकल फ्रूट कौन सा है। ध्यान देना, इसके अलावा कुछ चेंज नहीं होने वाला, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है पिछले कई सालों से कि निम्नलिखित में से मतलब किस जलवायु का कौन सा पादप है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन दिया जाएगा कि ट्रॉपिकल जलवायु का पादप बताइए। तो याद कर लो बिल्कुल अच्छे से, एमपी में बीजेपी की सरकार, कहां पर, एमपी में बीजेपी की सरकार। अब एमपी में बीजेपी की सरकार मतलब एम मतलब मैंगो मतलब बनाना, मैंजीफेरा इंडिका, पी पपाया है, बी बनाना है, ठीक है। एम मतलब मैंगो, पी मतलब पपाया, बी मतलब बनाना, जे मतलब जैक फ्रूट, पी मतलब पाइनएप्पल। ये 5 फ्रूट ऐसे हैं जो किस जलवायु में उगाए जाते हैं, मतलब ट्रॉपिकल फ्रूट है। इनको हम ट्रॉपिकल फ्रूट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल फ्रूट। समझ में आ गया भाई, हिंदी में आम, पपाया को पपीता, बनाना को केला, इसको कटहल और इसको तो पाइनएप्पल ही बोलते हैं, ठीक है। तो याद हो गया होगा, आई होप आपको पूरा याद हो गया होगा पहला। अब आगे हम बात करते हैं सब ट्रॉपिकल की। तो यार जैसे हम सब ट्रॉपिकल में चलेंगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 40 से 45 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40 से 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा। और यहां पर समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो ये भी बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी, 900 से 1800 मीटर। कितनी, 900 से 1800 मीटर। और कौन कौन से एरिया में सब ट्रॉपिकल जलवायु है, मतलब उपोष्ण जलवायु है, जहां का टेम्परेचर 40 से 45 डिग्री रहता है। तो इसकी भी ट्रिक है, ट्रिक क्या है, पुरम, PURAM, PURAM है। और P मतलब पंजाब, पंजाब। ये जलवायु सिर्फ मैं बात कर रहा हूं हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए, ठीक है ना, फलों के लिए। U मतलब आपके पास है यहां पर यूपी, R मतलब राजस्थान, एंड M मतलब MP, मध्य प्रदेश। क्लियर है, समझ में आ रहा है, समझते हुए चलना भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है। चाहे आप पीजी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बीएससी कर रहे हो, या 11th या 12th में हो, कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल अच्छे से देखते हुए समझना। पूरम, P मतलब पंजाब, U मतलब यूपी, R मतलब राजस्थान, M मतलब MP, मध्य प्रदेश। तो इन राज्यों की जो जलवायु है हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए वो कौन सी है, सब ट्रॉपिकल जलवायु है, मतलब उपोष्ण जलवायु है, जहां का टेम्परेचर 40 से 45 डिग्री सेल्सियस होता है। सर यहां पर कौन कौन से फल उगाए जाते हैं, कौन कौन से फलों की खेती की जाती है, तो यहां आपके लिए भी ट्रिक है। देखो, डीजीपी ने गोवा से बीएससी की, किसने, डीजीपी ने। ट्रिक लिखना, ट्रिक, डीजीपी ने गोवा से बीएससी, बीएससी की, समझे, बीएससी करोगे आप सब भी, गोवा से नहीं करोगे, ठीक है। तो डीजीपी ने गोवा से बीएससी की, मतलब डीजीपी और गोवा और बीएससी ये फलों के नाम है। अभी समझेंगे कौन कौन से फलों के नाम है। इधर लिख देता हूं, साइड में लिखते हुए चलता हूं क्योंकि यहां स्पेस कम है। डीजीपी मतलब, डी मतलब हमारे पास है डेट पाम, डेट पाम, डेट पाम मतलब क्या होता है भाई, खजूर होता है, खजूर। जी मतलब हमारे पास है ग्रेप, ग्रेप मतलब क्या होता है, अंगूर होता है ना भाई, विटिस विनेफेरा। पी मतलब हमारे पास है पोमग्रेनेट, पोमग्रेनेट, अनार। और जी आगे गोवा, अब बात करेंगे गोवा की, GOA। गो मतलब गवा, मतलब गवावा, मतलब समझ गए अमरूद, और ये अनार, ठीक है। ओ मतलब हमारे पास है यहां पर ऑरेंज, ऑरेंज। ए मतलब हमारे पास है आंवला, ये तो हो जाएगा संतरा,
और ये हो जाएगा आंवला। भाई आंवला में विटामिन सी पाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा नहीं, सबसे ज्यादा बारबेडोस चेरी में पाया जाता है। अगर क्वेश्चन दिया जाए आंवला भी है, बारबेडोस चेरी भी है विटामिन सी का, तो आप बारबेडोस चेरी लगाओगे, लेकिन अगर बारबेडोस चेरी नहीं है, आंवला है, तो फिर तो आंख बंद करके आंवला लगा देना। डीजीपी ने गोवा से बीएससी की। अब बीएससी की बात कर लेते हैं कि बीएससी मतलब क्या है। तो बीएससी मतलब समझो बीएससी, बी मतलब है बेर, ठीक है, बेर जुजीफस जुज में, एस मतलब सपोटा। सपोटा जानते हो भाई? नहीं जानते। सपोटा होता है चीकू। क्या होता है? चीकू। बॉटनिकल नेम एकरस सपोटा होता है, और ये है बेर। समझ में आ रहा है आप सभी को? और सी मतलब है सीट्रस। सीट्रस आपको पता है, सीट्रस नींबू मतलब संतरा सर्वाधिक कहां पर उगाया जाता है? ऑरेंज की अगर हम बात करें तो, अगर बात करें पूरे वर्ल्ड की, तो महाराष्ट्र नागपुर में सर्वाधिक संतरा उगाया जाता है, और बात करें राजस्थान की तो झालावाड़ में सर्वाधिक संतरा उगाया जाता है। कहीं समझ में आ रहा है आप लोगों को? अभी सिर्फ हम पहला क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं क्लाइमेट्रिक फ्रूट का, मतलब जलवायु के आधार पर क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने 3 तरीके से इसको क्लासिफाई किया है: ट्रॉपिकल फ्रूट, सब ट्रॉपिकल फ्रूट, टेम्परेट। अब देखो नॉर्मल क्वेश्चन दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए डेट पाम किस जलवायु का फल है? तो डेट पाम में आपको क्या बताना है कि डेट पाम सब ट्रॉपिकल जलवायु का फल है। आपसे पूछा जाए कि पाइनएप्पल किस जलवायु का फल है, तो आपको बताना है ट्रॉपिकल है। ऑप्शन में ट्रॉपिकल भी होगा, सब ट्रॉपिकल भी होगा, टेम्परेट भी होगा, नन ऑफ दीज भी होगा। तो बिल्कुल अच्छे से एक एक चीज को समझना, चाहे इसको आपको कॉपी में 10 बार नोट करना पड़े, बार बार लिखना पड़े, लेकिन याद जरूर कर लेना। 4 नंबर का मामला है, 4 नंबर नहीं छूटने चाहिए, ठीक है? 4 नंबर की लड़ाई है इस टॉपिक से, और 4 नंबर हम लाकर रहेंगे। क्लियर है गाइस? आगे बढ़े भाई, आगे बात करते हैं टेम्परेट की। मैं इसको रफ कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेते रहना। अब हम बात करें टेम्परेचर, शीतोष्ण। अब देखो शीतोष्ण क्या होता है? सर्दी, मतलब यार टेम्परेचर कम होगा। तो इसका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर यहां पे नोट कर रहे हैं हम, 10 से 14 डिग्री सेल्सियस। यहां का टेम्परेचर कैसा होता है? 10 से 14 डिग्री सेल्सियस होता है। और समुद्र तल की जो ऊंचाई होती है वो काफी ज्यादा होती है। जैसे पहाड़ी इलाका आप देख लो, हिमाचल, अब समुद्र तल की ऊंचाई कितनी गहराई पे हो? काफी ज्यादा, ठीक है ना? तो 1800 से 3500, 1800 से 3500 मीटर ऊंचाई पर होती है ये जलवायु। और बात करें क्षेत्रफल कौन सा है, तो जम्मू कश्मीर है, ठीक है? जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश लिख लेना, जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश, JHP लिख लेना, जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश, और एक साथ ही हो जाएगा वहां पे हिमाचल प्रदेश, ठीक है? इस तरीके से लिख लो भाई, जम्मू कश्मीर, ये एक ही है, जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश, HP। हिंदुस्तान पेट्रोलियम मतलब मत समझना, ठीक है ना? तो 2 ही है जहां की जलवायु कैसी है, मतलब टेम्परेट। अब बात करें इसमें कौन कौन से फल उगाए जाते हैं। सर कौन कौन से फल हैं जिनको हम टेम्परेट फ्रूट बोलते हैं? तो इसका भी कोड, ट्रिक, ट्रिक क्या है? ट्रिक नोट करना। ट्रिक हमारे पास है आपकास। क्या है? ट्रिप आपकास है। सर एक ऐसी ट्रिक, हाँ ये ऐसी ट्रिक है, आपको याद करनी पड़ेगी। आप और कास मतलब आप हमारे लिए कास हो, आप हमारे लिए कास हो, ठीक है ना? तो कैसे याद रखोगे? आप कास हो, आप हमारे लिए कास हो। आप मतलब समझोगे, ए मतलब तो हमारे पास है एप्पल, ए फॉर एप्पल, पहला कौन सा आ गया? एप्पल मानी सेव, ठीक है? दूसरे ए का मतलब है अमरूद, सॉरी इसका मतलब है हमारे पास आलमंड, काजू। और पी का मतलब है पियर, पियर। और सी मतलब हमारे पास है यहां पर चेरी, सी मतलब चेरी, भाई स्पेस कम है, नोट करते हुए चलना। और ए मतलब हमारे पास है अखरोट, अखरोट। एंड एस मतलब हमारे पास है स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी। अब ये ठंडी जलवायु के फल है, ठंडी जलवायु के है कि नहीं है आप मुझे बताओ। एप्पल सेब कहां से आता है? हिमाचल प्रदेश से आता है, जम्मू कश्मीर में उगता है। आलमंड काजू कहां से आता है भाई? ठीक है, काजू नहीं होता, आलमंड बादाम होता है। और यहां पी पियर, चेरी हो गया, अखरोट हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया। ये सब कैसे फल हैं? ये शीतोष्ण फल हैं, मतलब टेम्परेट फ्रूट इनको बोला जाता है। तो ये पहला क्लासिफिकेशन जेट वाले, जो यूजी वाले बच्चे हैं, जेट अंडर ग्रेजुएशन जो जेट का पेपर देंगे, उनके 4 मार्क्स इसमें से आने वाले हैं। अगर आप इसको याद कर लेते हो, रट लेते हो, तो 4 मार्क्स आपके सिक्योर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इसको याद नहीं करते हो तो फिर 4 मार्क्स सिक्योर नहीं है आपके। और ये टॉपिक आपकी जिंदगी भर काम आएगा। आगे आप BSc करो, MSc करो, सब जगह काम आएगा। इसलिए गाइस बिल्कुल अच्छे से समझना और बिल्कुल अच्छे से नोट करते हुए चलना। कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो।
और वीडियो को बिल्कुल अधिक से अधिक शेयर करते रहे, कंटिन्यू शेयर करते रहे। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक कर दो वही फटाफट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे। अभी हमने एक देखा है क्लाइमेट्रिक फ्रूट, मतलब जलवायु के आधार पे, स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आगे हम बात करेंगे टाइप ऑफ फ्रूट कि फल किस किस प्रकार के होते हैं। फिर उसके बाद बात करेंगे एडिबल कि कौन कौन सा फल किस कौन कौन सा भाग खाया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन से कच्चे हैं कि कौन से पक्के हैं। समझ में आ रहा है गाइस आप सभी को? बिल्कुल आप कमेंट करते रहे कंटिन्यू, और वीडियो को यार बिल्कुल अधिक से अधिक शेयर करते रहे, ठीक है। कैप्टन एग्रो आप ही का परिवार है, आपको इसको आगे बढ़ाना है, जल्दी से जल्दी 1 लाख तक पहुंचाना है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम यहां पर टाइप ऑफ फ्रूट। दूसरा टाइप ऑफ फ्रूट मतलब फल के प्रकार के आधार पे, फल के प्रकार के आधार पर ऐसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं आपको वही बताऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें आप नोट करते हुए चलोगे टाइप ऑफ फ्रूट के आधार पे। देखो टाइप ऑफ फ्रूट में ड्रूप पहला आता है, ड्रूप। क्या आता है? ड्रूप। ड्रूप। अब ड्रूप क्या होता है इसकी परिभाषा नोट करेंगे, मतलब जिन फलों के अंदर गुठली पाई जाती है उन फलों को हम बोलते हैं ड्रूप फल। मतलब उनका प्रकार कैसा होगा? ड्रूप होगा। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए मैंजिफेरा इंडिका जो है किस प्रकार का फल है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ड्रूप हो जाएगा। आप ही को देना है आंसर, ठीक है ना, आप आंसर देते हुए चलना। एग्जाम्पल क्या है, परिभाषा लिख लो। जिनमें गुठली पाई जाती है, जिनमें गुठली पाई जाती है। गुठली तो जानते हो ना सभी, ठीक है। अब जैसे मुझे बताओ आप, मैंगो, ये पूछा जाता है आपसे, जो क्वेश्चन पूछा जाता है वही मैं आपको यहां पर बताऊंगा। मैंजिफेरा इंडिका कैसा है? ये ड्रूप प्रकार का फल है, क्योंकि इसमें क्या पाई जाती है? गुठली। आप लोगों ने देखा होगा ना यार, काटते हो तो बीच में परेशान करती है, ठीक है, गुठली हो गई। इसके अलावा हमारे पास बेर खाया आप लोगों ने? बेर में गुठली होती है कि नहीं होती है? तो बेर हो गया, मैंगो हो गया। इसके अलावा जामुन खाए? जामुन आएंगे अभी, ठीक है ना, बरसात जैसे स्टार्ट होगी। जामुन, मुंह में पानी तो नहीं आ गया जामुन का नाम सुन के? एक्सेट्रा। ये तीनों जो हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनका जो प्रकार है कैसे हैं? ड्रूप प्रकार के हैं, मतलब गुठली पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं सोरोसिस। दूसरा सोरोसिस फल क्या होते हैं? तो ध्यान देना, जिन्हें हाथ में जब हम लेते हैं, मतलब ऐसे फल जैसे सपोज करो सोरोसिस फल है, मैं इसको हाथ में लेता हूं तो हाथ में लेने पर चुभते हैं। क्या करते हैं? ऐसे फल जिनको हाथ में लेने पर चुभते हो वो कैसे होंगे? सोरोसिस होंगे। लिखो भाई, ऐसे फल हाथ में लेने पर चुभते हैं। हाथ में लेने पर चुभते हैं। चुभते हैं कि नहीं चुभते भाई? हाथ में लेने पर कौन कौन से फल चुभते हैं बताओ, कमेंट करो जल्दी से जल्दी। जैक फ्रूट देखा आपने? जैक फ्रूट जानते हो ना, कटहल। तो कटहल क्या चुभता है कि हाथ में लेने पर? हाँ चुभता है वाकई में। तो जैक फ्रूट किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? जैक फ्रूट कोष्टक में लिख लेना। कटहल। अच्छा एक और याद आया, क्या याद आया भाई? तो दूसरा हमारे पास आता है यहां पर पाइनएप्पल भी चुभता है सर। पाइनएप्पल भी चुभता है, बिल्कुल सही बात है। पाइनएप्पल भी क्या करता है? हाथ में लेने पे चुभता है। अनानास, ठीक है। तो ये हो गए सोरोसिस टाइप के। वापस एक बार रिवाइज करवा दूंगा आपको, बिल्कुल टेंशन ना ले, अभी आप नोट करते हुए चले। इसके अलावा हमारे पास आता है यहां पर बेरी प्रकार के। कैसे आते हैं? बेरी, 3rd नंबर पे बेरी। और बेरी को हिंदी में बोलते हैं सरस, एकदम सरस छे, ठीक है। अब सरस क्या होता है? तो ऐसे फल जिनको मुंह में लेते ही गायब, मतलब आसानी से चबाया जा सकता है एक तरीके से, जिनको मुंह में लेते ही क्या हो जाते हैं? आराम से उनको खाया जा सकता है। ऐसे फलों को क्या बोलते हैं? सरस बोलते हैं। तो इसमें लिखो ऐसे फल जिन्हें मुंह में रखने के बाद आसानी से खाया जा सकता है। क्या लिखोगे? मुंह में रखने के बाद, मुंह में रखने के बाद आसानी से खाया जा सकता है। आसानी से खाया जा सकता है मतलब मुंह में रखते ही ये सोच लो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, कोई गुठली ही नहीं होगी,
ठीक है। ऐसे फल कौन से होंगे? बेरी, सरस। एग्जाम्पल देखते हैं इसके। एग्जाम्पल हमारे पास है, अंगूर खाया आप लोगों ने, ग्रेप क्या होता है? मुंह में रखा और बस, कोई गुठली उठली नहीं, आराम से चबा जाओ, ठीक है। इसके अलावा आता है हमारे पास अगला एग्जाम्पल आता है इसका, बनाना। केला खाया आप लोगों ने? बनाना ये भी किस प्रकार का है? बेरी है इसका भी, मतलब केले को भी जब खाओगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ग्रेप हो गया, बनाना हो गया, एंड हमारे पास सपोटा हो गया। सपोटा मतलब जो सपोटा है ना, गुठली तो पाई जाती है सपोटा में, लेकिन सपोटा भी जब आप चीकू खा के देखा आप लोगों ने, मुंह में बस जैसे रखा, मजा आ जाता है खाने पे। तो सपोटा भी किसका हो गया? हमारे पास बेरी का उदाहरण हो गया। इसके अलावा पपाया। अब पपाया जो होता है, पपाया का आप पपाया खाया होगा आप लोगों ने, मुंह में वो भी गायब हो जाता है, मतलब आसानी से खा पा रहे हैं। ऐसे फल जिनको आसानी से खा पा रहे हैं, उन फलों का प्रकार कैसा होगा? बेरी होगा, सरस होगा। इतना आपको याद रखना है। तो ये 3 आपके मोस्ट इंपोर्टेंट थे, बिल्कुल अच्छे से आपको याद करने। टाइप ऑफ फ्रूट, फल के प्रकार के आधार पे 3 प्रकार के फल, वैसे ज्यादा होते हैं और भी है हमारे पास, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। ड्रुप याद रखना है, सरोसिस याद रखना है और बेरी आपको याद रखना है। समझ में आ गया गाइस? ठीक है, आगे बढ़े हम। इसके अलावा जैसे ग्रेप हो गया, मतलब ऑरेंज की बात कर लेते हैं। ऑरेंज भी आपसे पूछा जाता है। ऑरेंज क्या होता है? संतरा होता है, संतरा। अब संतरा किस प्रकार का फल है? तो संतरा जो है आपके पास हेस्पर्डियम है। कैसा है? हेस्पर्डियम। मतलब इसमें क्या होता है संतरा में यार, जैसे संतरा देखा होगा ना आपने, तो इस प्रकार का जो फल है वो कैसा हो जाता है? हेस्पर्डियम हो जाता है। इसके अलावा अनार की बात करें, अनार मतलब, तो अनार जो है, अनार में बीज खाते हैं, बीजी बीज होते हैं। तो ये होता है एरिल प्रकार का। किस प्रकार का? एरिल। तो इन दोनों पे नोटिस करना, ये दोनों अलग से हैं, बाकी हमने यहां पर इनका क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। तो आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे हम बात करेंगे एडिबल, मतलब खाए जाने वाले भाग के आधार पर वर्गीकरण। रफ कर दूं? ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? बिल्कुल एनर्जी के साथ पढ़े और वीडियो को यार शेयर करते रहना है कंटिन्यू। जितना शेयर करोगे उतना सीखोगे, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और मैं चाहता हूं आप सभी ज्ञान बांटे, मतलब आप शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें, व्हाट्सएप पे शेयर करें, सभी जगह शेयर करें। बिल्कुल अधिक से अधिक शेयर करते रहिए। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और मुझे कंटिन्यू सपोर्ट भी करते रहिए। आगे बात करते हैं हम यहां पर एडिबल पार्ट। और एडिबल पार्ट आप लोग बताओगे मुझे 3rd नंबर का क्लासिफिकेशन, टाइप ऑफ एडिबल पार्ट। शॉर्ट में लिख देते हैं डायरेक्ट, एडिबल पार्ट। तो देखते हैं एडिबल पार्ट मतलब कौन कौन सा भाग खाया जाता है। तो समझना, एक फल बनाऊंगा मैं यहां पर, फल हम बनाएंगे यहां पर, और फल इस तरीके से बनाएंगे नॉर्मल। सर ऐसा फल नहीं होता, हाँ नहीं होता, लेकिन देखो इधर ये फल बनाया, इसके बाद हमने, अब देखो नोट करना अच्छे से, ये सबसे क्या है? ये सबसे बाह्य भाग है फल का, बाह्य भाग है। बाह्य भाग को इंग्लिश में यहां पर बोलेंगे हम एपिकार्प। क्या? ये फल का कौन सा भाग है? एपिकार्प है। इसके अलावा ये बीच में जो है ना, ये है मीजोकार्प। मीजोकार्प मतलब मध्य भाग, मध्य भाग। समझ में आ रहा है आप सभी को? इसके अलावा आंतरिक, सॉरी ये जो है ना, ये बीच वाला, ये वाला मध्य भाग है, ये वाला मध्य भाग है। और ये वाला जो है हमारे पास, ये बीच वाला, ये है आंतरिक। आंतरिक। और इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं यहां पर एंडोकार्प। एंडोकार्प मतलब बिल्कुल एंड हो गया। बस ये फल में 3 प्रकार होते हैं। अब समझना, जिन फलों में छिलका खाया जाता है, जिन फलों में छिलका खाया जाता है, उनका एडिबल पार्ट कौन सा हो जाएगा? एपिकार्प खाया जाता है। क्या बोलेंगे? एपिकार्प। जिन फलों में गुदा खाया जाता है, वो फल कैसा हो जाएगा? हो जाएगा मीजोकार्प। और जिन फलों में बीच वाला भाग खाया जाता है, वो कौन सा हो जाएगा? एंडोकार्प। सर बहुत सारे फलों में छिलका भी खाते हैं एंड बीच वाला भी खाते हैं, तो क्या बोलेंगे? तो उसको एपिकार्प, मीजोकार्प बोलेंगे। लेकिन जिसमें सब कुछ खाया जाए, जिसमें सब कुछ खाया जाए, सर छिलका भी खाएंगे, बीच वाला भी खाएंगे, बीच वाला भी खाएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? तो इन तीनों को मिलाकर बोलते हैं पेरिकार्प। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? पेरिकार्प बोलते हैं, पेरिकार्प। और पेरिकार्प को हिंदी में बोलते हैं संपूर्ण
भाग मतलब सब खाया जाएगा। तो देखते हैं भाई, आप लोगों को मुझे आंसर देना है, ठीक है ना, आप लोगों को बताना है मुझे। अब आप मुझे बताओ कि बनाना जो है, बनाना, बनाना मतलब जान दो ना, मूसा पेराडिसी का केला। अब आप मुझे बताओ कि जो केला है इसका क्या है, इसका क्या खाया जाता है, कमेंट करो फटाफट। 2 5 10 सेकंड आपके पास है, 10 सेकंड, ठीक है, फटाफट कमेंट करो, केले का क्या खाया जाता है, क्या खाया जाता है केले का। देखो केले में खाया जाता है, ये वाला भाग खाया जाता है, खाया जाता है, बीच वाला भी खाया जाता है, खाया जाता है। तो एंडोकार्प और मीजोकार्प खाया जाता है, सिर्फ क्या नहीं खाया जाता, एपिकार्प। छिलका तो नहीं खाते, छिलते हो फिर उसको फेंक देते हो, बीच में जो निकलता है उसको खा लेते हो। तो क्या क्या खाया, मीजोकार्प खाया और एंडोकार्प खाया। तो सर इसका तो हमने खाया मीजोकार्प, मीजोकार्प नोट करते हुए चलना यार, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प। समझ में आ गया ये सभी को। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए केले का कौन सा भाग खाया जाता है, तो आपका आंसर होगा कि सर मीजोकार्प एंड एंडोकार्प खाया जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, अब आपको बताना है मुझे, ग्रेप, ग्रेप जानते हो, अंगूर, विटिस विनिफेरा, बताओ क्या खाया जाता है, कमेंट करो जल्दी से जल्दी। तीनों में से कौन सा भाग खाया जाता है। लाइट गई, कोई बात नहीं, ब्राइटनेस को हम ज्यादा कर देते हैं, ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं। कंटिन्यू रखिएगा इस क्लास को, समझ में आ रहा है आप लोगों को सबको, बढ़िया, ठीक है। अंगूर में क्या खाया जाएगा, कमेंट करो यार जल्दी से। मैं इधर खड़ा होता हूं, थोड़ा सा दिखाई ज्यादा देगा। अब एपिकार्प खाते हैं क्या अंगूर में, हाँ सर खाते हैं, बाहरी छिलके को भी खाते हैं। मीजोकार्प इसको भी खाते हैं, एंडोकार्प इसको भी खाते हैं, तो सब खा रहे हैं। तो अंगूर कैसा हो जाएगा, पेरिकार्प हो जाएगा। लिखो पेरिकार्प, क्या लिखोगे, पेरिकार्प, पेरिकार्प लिखा आपने। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, अगला क्वेश्चन क्या है आप लोगों के लिए, मैंगो एंड पपाया, रफ कर देता हूं, याद हो ही गया होगा वैसे आप लोगों को। मैंगो एंड पपाया क्या खाया जाता है, जल्दी कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो, मैंगो एंड पपाया का क्या खाया जाता है, फटाफट कमेंट करो। देख लो इधर, यहां पे सपोज करो ये आम है, क्या है, आम, ये है बाहरी छिलका, खाते हो छिलका, नहीं खाते, गुठली खाते हो, नहीं खाते, लेकिन पूरा चूस जरूर लेते हो। तो ये बीच वाला जो पार्ट है इसको खाते हो, ये क्या है, ये है मीजोकार्प। और पपाया में भी तो ऐसा ही करते हो आप, पपाया के बीच में तो कुछ नहीं होते, बीज बीज होते हैं कि नहीं होते, बीज सारे के सारे बीज बीच में होते हैं, उनको नहीं खाते। बाहर छिलका होता है उसको भी नहीं खाते, तो वहां पर भी यही खाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मीजोकार्प हो जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों आप सभी को, मीजोकार्प। तो ये हो गया सर, मैंगो एंड पपाया का मीजोकार्प खाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके पास आता है बेर का, चलिए बताइए फटाफट, बेर, बेर का क्या खाया जाता है, जल्दी कमेंट करो यार, है ना, बेर, और दुआ करो लाइट आ जाए। बेर का क्या खाया जाता है, जल्दी से कमेंट करो। देख लो बेर, ये बेर है, सपोज करो ये बेर है, ये बीच की गुठली है, छिलका छिलते हो कि खाते हो, खाते हो, तो टिक लगाओ इस पे, एपिकार्प खाया जाता है। इसके अंदर जो भरा रहता है गुदा, उसको खाते हो, हाँ बिल्कुल खाते हैं, तो मीजोकार्प हो गया। गुठली खाते हो, नहीं खाते, बहुत सारे खा जाते हैं, ठीक है, तो अलग बात है। तो यहां पर इसका क्या खाया जा रहा है, यहां पर बेर का एपिकार्प, एपिकार्प प्लस मीजोकार्प दोनों खाया जा रहा है। समझ में आ रहा है दोस्तों आप सभी को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, अगला क्वेश्चन आता है ऑरेंज का। तो ऑरेंज का मैंने आपको बताया जस्ट अभी, जूसी प्लेसेंटा वगैरह खाया जाता है। और मैंगो, मैंगो का हो गया मीजोकार्प। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया खाए जाने वाले भाग के आधार पे। आई होप आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बस अपने माइंड में इस इमेज को क्रिएट कर ले, इस इमेज को बना ले बिल्कुल अच्छे से। EME, ठीक है ना, EME, ये सबसे एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प। एंडो बिल्कुल इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट कि मीजो और एंडो, मीजो मतलब भी समझते हैं मध्य और एंडो मतलब भी समझते हैं मध्य, जबकि एंडो मतलब बिल्कुल एंड, बिल्कुल एंड, बिल्कुल सबसे एंड। तो समझ गए, आई होप आपको समझ में आया हो। क्या दुआ किया, लाइट आ गई वाकई में, ये तो बहुत सही बात है। अब दिखाई दे रहा है क्या भाई, अभी ब्राइटनेस हम कम कर देते हैं, दिखाई दे रहा है गाइस आप सभी को, ठीक है यार, वाकई में दुआ किया आप लोगों ने, लाइट आ गई, नहीं तो लाइट बड़ी परेशान करती है यहाँ पर। आप समझते रहना, नोट करते हुए चलना बिल्कुल अच्छे से, कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करते हुए चलना।
ठीक है। और नोट जरूर करना, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कंटिन्यू करते रहो। पूरे इंडिया में सभी एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट के पास वीडियो पहुंचना चाहिए, चाहे वो हिंदी मीडियम का हो या इंग्लिश मीडियम का हो, दोनों लैंग्वेज में आपको यहां पर बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट प्रकार की बात करते हैं मैच्योरिटी के आधार पर, मैच्योर हुआ या नहीं हुआ, बड़ा हुआ कि नहीं हुआ। आगे देखते हैं फटाफट मैच्योरिटी के बेस पे। 3 प्रकार का देख लिया हमने भाई, समझ में आ रहा है ना आप सभी को यार। कंटिन्यू कमेंट करते रहे और सेशन को बिल्कुल अधिक से अधिक शेयर करते रहे और सपोर्ट जरूर करें। वाकई में वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो सपोर्ट जरूर करें आप मुझे गूगल पे से। गूगल पे की आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, लव प्रकाश गोमे ओके HDFC नाम से, ओके HDFC बैंक, ठीक है। मैं आपको एंड में बता दूंगा सब कुछ कि कैसे क्या करना है। 4th देखते हैं मैच्योरिटी, मतलब पकने के आधार पे, पकने के आधार पर। तो पकने के आधार पर फलों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया हुआ है। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। पहला तो आता है बच्चों क्लाइमेटिक, क्लाइमेटिक फ्रूट, मतलब समझना जलवायु फल बोलते हैं इनको। दूसरा आता है नॉन क्लाइमेटिक, नॉन क्लाइमेटिक। दोनों में डिफरेंस क्या है? तो लिखो, क्लाइमेटिक फ्रूट वो फल होते हैं, मतलब जलवायु वाले फल वो फल होते हैं जो तोड़ने के बाद भी पकते हैं, मतलब कच्चा तोड़ दोगे तो बाद में पक जाएंगे, कच्चे तोड़ने पर भी पक जाते हैं, कच्चे तोड़ने के बाद भी पकते हैं, कच्चे तोड़ने के बाद भी पकते हैं। अब मतलब कच्चे तोड़ने के बाद कुछ फ्रूट होते हैं जो कच्चे तोड़ लेते हैं, फिर बाद में उनको पकाया जाता है या गेहूं में दबा दिया जाता है तो पक जाते हैं। तो ऐसे फलों को तो हम बोलते हैं क्लाइमेटिक फ्रूट। चलिए एग्जाम्पल की बात करते हैं कि इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं मैच्योरिटी के आधार पे। तो इसके एग्जाम्पल हमारे पास हैं, आम जो है भाई, केरी जो होती है, अगर आपने केरी तोड़ ली और अगर गेहूं में दबा दोगे ना 8 दिन के लिए तो आम बन जाता है। तो मैंगो किसका एग्जाम्पल हो गया? मैंजिफेरा इंडिका, आम हो गया। इसके अलावा हमारे पास पपाया, पपाया को भी दबा देते हैं, ठीक है, पपाया हो गया। बनाना, कच्चा केला देखा होगा ठेले पे, आप पहले दिन लेने जाओगे हरा दिखेगा, 3 दिन बाद लेने जाओगे फिर पीला दिखेगा, बनाना हो गया। इसके बाद में सपोटा, चीकू, सपोटा कुछ ज्यादा दिनों तक रहेगा तो फिर खराब हो जाएगा सपोटा, इस बात का ध्यान रखना। डेट पाम, खजूर, डेट पाम हो गया। एंड इसके अलावा कस्टर्ड एप्पल, कस्टर्ड एप्पल, कस्टर्ड एप्पल भी जानते हो ना, सीताफल, काफी मीठा होता है यार, सीताफल काफी मीठा होता है। आप लोगों ने देखा होगा ठेलों पर एक हरा हरा कलर का, जैसे बाहर कुछ निकले हुए हैं इस तरीके का फल, ठीक है, होता है कस्टर्ड एप्पल। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखना कि आम, पपीता, बनाना, चीकू, डेट पाम, कस्टर्ड एप्पल क्लाइमेटिक फ्रूट हैं। तोड़ दो कच्चे, दिक्कत वाली बात नहीं है, पक जाएंगे। अब बात करते हैं नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट की, मतलब अगर कच्चे तोड़ लिए तो पकेंगे नहीं, फेंकने पड़ेंगे, खराब हो जाएंगे। कौन कौन से होते हैं एग्जाम्पल समझो। ऐसे फल जिन्हें तोड़ने के बाद पकाया नहीं जाता, लिखो इसमें, ऐसे फल जिन्हें तोड़ने के बाद पकाया नहीं जाता हैं, ऐसे फलों को क्या बोलते हैं? नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट बोलते हैं। एग्जाम्पल है सीट्रस, एग्जाम्पल सीट्रस, नींबू, सीट्रस हो गया। गवावा, गवावा मतलब अमरूद हो गया। ग्रेप, अगर ग्रेप को भी कच्चा तोड़ लिया तो यार खराब हो जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा ब्लैकबेरी, ब्लैकबेरी एंड बेर, बेर को कच्चा तोड़ोगे तो पकेगा तो नहीं, सूख जाएगा और, ठीक है ना। बेर, ऑरेंज, संतरा, ऑरेंज एंड पाइनएप्पल, पाइनएप्पल ऐसे फल हैं जिनको अगर कच्चा तोड़ लिया तो फिर ये नहीं पकेंगे। तो याद रखना बिल्कुल अच्छे से, जो क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक क्वेश्चन फिक्स है, तो आप इनको बिल्कुल अच्छे से रट लेना, बिल्कुल अच्छे से समझ लेना। अगर आपके छोटे बहन भाई पढ़ते हैं तो उनको भी समझा देना, घर में सबको समझा देना, याद हो जाएगा। मतलब जितना ज्यादा आप बच्चों को समझाओगे, स्टूडेंट्स को समझाओगे, उतना ही आपको याद होगा। आप 2-4 बार समझाना, 2-4 बार रजिस्टर में नोट करना, सब कुछ आपको याद हो जाएगा, क्योंकि 4 नंबर का मामला है और 4 नंबर हम जाने नहीं देंगे। तो गाइस कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। इसके अलावा आप लोगों ने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो आप लाइक कर दो, शेयर कर दो, अधिक से अधिक शेयर कर दो। और जो मेरा दूसरा चैनल है लव प्रकाश गोमे, यार उसको सब्सक्राइब करना भूल जाते हो आप।
आज नहीं भूलना है, आज लिंक डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक पर क्लिक करना है, सब्सक्राइब करना है और जो वीडियो है उसको भी आपको शेयर करना है। आप लोग सपोर्ट करें यार, कैप्टन एग्रो आपका परिवार है, कैप्टन एग्रो के सब्सक्राइबर बढ़ाना आपकी जिम्मेदारी है, आपका कोर्स करवाना मेरी जिम्मेदारी है। आप कंटिन्यू सपोर्ट करते रहे, गूगल पे से भी मुझे सपोर्ट करें क्योंकि लॉकडाउन के चलते सबको प्रॉब्लम है, यूट्यूब की पेमेंट आ नहीं रही है, तो आप मुझे पे जरूर करते रहे। पे करते हैं तो दिक्कत आती है कि सर जब पे करते हैं लव प्रकाश गो में सर्च करते हैं तो कोई व्यक्ति हमें नहीं मिलता है, नहीं मिलेगा। वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, न्यू पेमेंट पे जाना है। न्यू पेमेंट पे जैसे आप जाओगे गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, सब पे, तो वहां पर न्यू पेमेंट पे 4 ऑप्शन ओपन होते हैं। यहां पर लिखा होता है मनी ट्रांसफर, जिसमें 3rd नंबर वाला ऑप्शन होगा, इस पर लिखा होगा यूपीआई एंड क्यूआर। इस पर आपको क्लिक करना है और यहां पे आपको लिखना है लव प्रकाश गो में 97@OKHDFC बैंक, बस इसको डाल देना है। आगे आपकी जिम्मेदारी है कि आप कितने पे करते हो, 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए। आप मुझे सपोर्ट जरूर करेगा इसे। तो गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय जवान, जय किसान, जय हिंद। बिल्कुल अच्छे से तैयारी करते रहिए, मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं।